हेलो एवरीवन। आधुनिक भारत की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी आज ये 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से हम इसमें आगे पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी। इनका कभी कभी पूरा नाम भी एग्ज़ाम में ऑप्शन में आ जाता है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है इनका पूरा नाम था। 1885 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। तो इसकी बम्बई में स्थापना हुई थी, प्रथम अधिवेशन भी यहीं पे हुआ। यह पुणे में होना था लेकिन वहाँ प्लेग फैलने के कारण नहीं हो पाया था। तो इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। और ये होना कहाँ पे था? तो पुणे में होना था, लेकिन वहाँ प्लेग फैलने के कारण नहीं हो पाया। प्रारंभ में इसका नाम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो इसका नाम परिवर्तन जो है वो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसके सुझाव पर जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके जो प्रथम सचिव थे वो A.O. ह्यूम थे। स्थापना के समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि जो सर सैयद अहमद खां हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से कभी इनका संबंध नहीं रहा। तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन हैं जिनका संबंध इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं रहा? तो वो थे सर सैयद अहमद खां। एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो कांग्रेस सदस्य तो थे लेकिन कभी भी उन्होंने अध्यक्षता नहीं की। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उसकी इन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं की, वो हैं बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया? तो ये लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में दिया था। अब बात करते हैं उदारवादी चरण। तो उदारवादी चरण जो है ये अनुनय विनय नीति होते थे। एक उग्रवादी चरण है, एक है उदारवादी चरण। तो उदारवादी चरण जो है वो 1885 से 1905 तक रहा और उग्रवादी चरण जो है वो 1905 से 1919 तक रहा। उसके बाद आ जाते हैं गांधी जी। तो गांधीवादी चरण कहलाता है। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला है 1885 से 1905 उदारवादी चरण, जिसमें अनुनय विनय नीति होती, मतलब रिक्वेस्ट करते थे या मतलब जो है आंदोलन नहीं करते थे। जो ये वाला चरण था इसमें आंदोलन नहीं करना, मतलब कि प्यार से बात मानी जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद फिर 1905 से 1919 तक उग्रवादी चरण रहा, जहाँ पे उन्होंने धरना आंदोलन आदि जैसी गतिविधियों को दिया। फिर उसके बाद गांधी जी आ जाते हैं। तो 1919 के बाद 1947 तक गांधीवादी चरण रहा। तो सबसे पहले देखते हैं उदारवादी चरण। इसमें अनुनय विनय नीति अपनाई गई। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो ये जो हैं उदारवादी चरण के नेता लोग थे। 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना। धन का निष्कासन सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा है? तो रमेश चंद्र पंत ने जो है भारत का आर्थिक इतिहास लिखा है। फिर उसके बाद 1905 से 1919 तक उग्रवादी चरण रहा। इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे नेता लोग थे। इसमें लाल बाल पाल का भी है। तो पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि लाल बाल पाल का संबंध किससे नहीं है? तो लाल से लाला लाजपत राय होता है, पाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों नाम आप ध्यान रखें, इनका संबंध लाल बाल पाल से है। बाल गंगाधर तिलक जो हैं इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा दिया था। गणपति उत्सव की शुरुआत इन्होंने 1893 में की। शिवाजी उत्सव की शुरुआत इन्होंने 1895 में की। वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। जबकि मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। तो इंपॉर्टेंट है, गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की है। और इन्हें भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने जो है इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगली घटना है हमारे पास बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन होता है 1905 में। जो है 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू होता है। तो बंगाल विभाजन जो है
16 अक्टूबर 1905 से लागू होकर, तो उस समय बंगाल में फिर शोक दिवस मनाया गया। इस दिन को 16 अक्टूबर 1905 को वंदे मातरम देशभक्ति के गीत गाए बंगाल विभाजन के बाद, जबकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। तो जब बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, तो इसे एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्टर्न बंगाल में जो है आपस में बांट दिया था। एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो उस शक्ति को कमज़ोर करने के लिए जो है लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कदम उठाया था। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है इसको शुरू किया गया था। पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को ये शुरू हुआ था। टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो बाद में 1971 के बाद बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने कहा, और वैलेंटाइन चिरोल की एक पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट। तो ये भी पूछा जाता है कि इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसकी है, तो वैलेंटाइन चिरोल की है। अनुशीलन समिति जो है ये पहली क्रांतिकारी संस्था थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली क्रांतिकारी संस्था कौन थी, तो वो थी अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना की थी बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से पढ़ते रहें। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां की मुलाकात जो है शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से होती है। तो वहाँ पर 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना ढाका में होती है। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में होती है। जबकि इसके संस्थापक कौन थे, वो थे सलीमुल्लाह खां, और अध्यक्ष कौन थे, वो थे आगा खां। तो इसकी जो स्थापना कहाँ पे हुई है, ढाका में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्थापक कौन थे, सलीमुल्लाह खां, और अध्यक्ष कौन थे, तो थे आगा खां। अब बात करते हैं लीग का संविधान कहाँ पर बना, तो कराची में बना 1907 में। जबकि इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में 1908 में। अब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन देखते हैं 1906 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसमें स्वराज की मांग की गई थी। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है स्वराज की मांग की गई। पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। सूरत अधिवेशन की बात करें तो इसमें पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उदारवादी नरम दल और उग्रवादी गरम दल में जो है आपस में बंट गए थे। तो 1907 में जो है इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस बने। जो उदारवादी और उग्रवादी के बीच में जो है अध्यक्षता का ये विवाद था कि उग्रवादी जो है किसी को बनाने के लिए कह रहे थे और उदारवादी जो है किसी और को बनाने के लिए कह रहे थे। इस विवाद में जो है कांग्रेस का यहाँ पे विभाजन हो गया था। तो इसके अध्यक्ष कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो रास बिहारी बोस जो है इसके अध्यक्ष थे। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 12 दिसंबर 1911 को। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम में महारानी मेरी के स्वागत में ये जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। भारत का वायसराय कौन था उस समय, तो लॉर्ड हार्डिंग था। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन किया था, उसको इसमें रद्द कर दिया। और एक यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ से जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो 1911 में ये हुआ था, लेकिन 1912 से जो है ये दिल्ली स्थानांतरित हो गई। लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली दरबार के दौरान जो है बम किसने फेंका था, तो रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल और बसंत बिस्वास बाल मुकुंद जो है, इन्होंने जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था तो वहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय था उस पर बम फेंक दिया। अगला है फैक्ट हमारा गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है 1 नवंबर 2013 को लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ पे की थी, तो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भाकना, और कोषाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे काशीराम। गदर पत्रिका का प्रकाशन होता है 9 दिसंबर 1913 से, और ये किसमें थी, पहले उर्दू में और फिर बाद में गुरुमुखी में इसको प्रकाशित किया गया। इसके पहले पृष्ठ पे ही अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा जो है छापा जाता था। कामागाटा मारू प्रकरण क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कामागाटा मारू प्रकरण क्या है, तो क्या है, व्यापारी एक गुरुदत्त व्यापारी थे जो कामागाटा मारू जहाज है एक, इसको लेकर कनाडा को प्रस्थान करते हैं। जबकि कनाडा सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब कनाडा सरकार ने अपने यहाँ एंट्री करने से मना कर दिया। तो अंग्रेजी सरकार ने कलकत्ता आने के लिए इस पर कहा, जहाँ पे जब कलकत्ता में यहाँ पहुँचे तो 18 लोगों की मृत्यु हो गई पुलिस से वहाँ पे झड़प में। तो कामागाटा मारू प्रकरण क्या, एक जहाज है जो कनाडा को लेकर गए थे कौन, व्यापारी गुरुदत्त। वहाँ पे जो है कनाडा सरकार ने एंट्री करने से प्रतिबंधित कर दिया। फिर ये वापस कलकत्ता आए, जहाँ पे 18 लोगों की मृत्यु पुलिस से झड़प में हो गई।
उसके बाद इंडिया हाउस की बात करते हैं तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की। इंडिया हाउस की कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो पूछा जा सकता है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कब की? तो 1905 में। भारत से जाने वाले जो विद्यार्थी और क्रांतिकारी थे उनके रुकने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। होम रूल लीग आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत आयरलैंड की तर्ज पर जो है भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मद्रास में शुरू की। तो होम रूल लीग आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है, इन दो नेताओं लोगों ने जो है इसमें शुरू किया था। एनी बेसेंट की बात करें तो दैनिक पत्र की शुरुआत की इन्होंने, न्यू इंडिया, और साप्ताहिक पत्र की जो शुरुआत की वो है कॉमन बिल। तो पूछा जाता है कि न्यू इंडिया और कॉमन बिल किसके पत्र हैं? तो एनी बेसेंट के हैं। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, और ये जो अध्यक्षता करने वाली हैं पहली विदेशी महिला हैं। उसके बाद 1925 में पहली भारतीय महिला जो है सरोजनी नायडू ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, और ये पहली भारतीय महिला थी। बाल गंगाधर तिलक ने जो है मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी जो है मराठी भाषा में निकाला। तो इसको आप ऐसे याद रखते हैं, जैसे मराठा है तो वो मराठा में नहीं निकाला, इन्होंने अंग्रेजी में निकाला, जबकि जो दूसरा पत्र है केसरी इनका तो वो है मराठी भाषा में। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा इससे। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो होम रूल लीग का परिणाम था। तो पूछा जाता है कि जो होम रूल लीग का परिणाम क्या था? तो वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था 1919 में। तो ये जो है होम रूल लीग का परिणाम था। लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 में हुआ। इसमें क्या है कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, वो नरम और गरम दल जो है उदारवादी उग्रवादी जो थे वो आपस में इनका समझौता हो गया। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ये भी कई बार पूछा गया है। तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की। लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य भी इसमें समझौता होता है सरकार पर दबाव डालने के लिए। तो इसमें दो घटनाएं होती हैं। जो 1916 का अधिवेशन है लखनऊ अधिवेशन, इसमें एक तो नरम दल और गरम दल का समझौता हो जाता है, और एक कांग्रेस का जो है मुस्लिम लीग से भी समझौता होता है सरकार पर दबाव बनाने के लिए। एक ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ऑल इंडिया होम रूल लीग जो थी उसने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग का जो है नाम परिवर्तन होकर क्या रखा गया था? स्वराज सभा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। जबकि स्वराज पार्टी की जो है स्थापना वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। तो उसमें और इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। गांधीवादी चरण की बात करते हैं। अब 1919 के बाद गांधीवादी चरण आ जाता है। उदारवादी और उग्रवादी चरण जो है यहाँ पे समाप्त हो गए। उसके बाद गांधीवादी चरण आता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, वहाँ से आए थे। उसके बाद गांधीवादी चरण की शुरुआत हुई। तो वैसे सामान्यतः जो है 1915-16 से स्टार्ट माना जाता है, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं गांधी जी की 1915-16 से स्टार्ट हो गई थी। तो 1919 के बाद से जो है इसमें प्रॉपर इसको माना गया है 1919 से 1947 तक। तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। 1892-93 में जो है ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। करने क्या गए थे वहाँ पर? तो एक व्यापारी अब्दुल्ला था, उसका मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए हुए थे। कहाँ पे गए थे? डरबन। और किसका मुकदमा लड़ने के लिए? व्यापारी अब्दुल्ला का। वहाँ पे इन्होंने एक नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। इंडियन ओपिनियन अखबार प्रकाशन किया। तो इंडियन ओपिनियन अखबार की इन्होंने शुरुआत की थी कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी दक्षिण अफ्रीका में की। 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज नाम से पुस्तक लिखी थी गुजराती भाषा में। तो हिंद स्वराज नाम से जो पुस्तक लिखी इन्होंने 1909 में गुजराती भाषा में लिखी। डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए जो है इन्हें अपमानित किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी, कौन से दो स्टेशनों के बीच में जाते हुए जो इनको अपमानित किया? तो वो था डरबन से प्रिटोरिया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वे भारत आ जाते हैं वापस। जबकि सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। जबकि भारत में जो है 1917 में पहली बार इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। अब महात्मा गांधी जी के बारे में और देख लेते हैं कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके राजनीतिक गुरु थे। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो थे MG रानाडे। भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया इनको। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914 से 1918, तो उसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध में सेना में शामिल होने के लिए इन्होंने भारतीयों को प्रोत्साहित किया। तो इसलिए जो है इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी इनको। तो वो कब दी थी? कि बोअर युद्ध जो हुआ था 1899 से 1902 तक में चिकित्सा सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि
दी थी, जो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है वापस लौटा दी थी। सर्वप्रथम सत्याग्रह जो है दक्षिण अफ्रीका में 1906 में इन्होंने प्रयोग किया। सत्याग्रह आश्रम जो है साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो है ये पहले कहीं और स्थापित किया था, लेकिन बाद में जो है साबरमती नदी के तट पर इसको स्थापित किया गया तो 1916 में, तो इसलिए इसे साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, जबकि सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। साबरमती नदी के किनारे है ये, 1916 में इसकी स्थापना हुई। गांधी जी के क्रमिक आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों का क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये चारों इसी क्रम में याद रखने हैं। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मील मजदूर, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ। तो ये दोनों में चंपारण सबसे पहले होता है, लेकिन ये दोनों 1918 में हुए, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। सबसे पहले अहमदाबाद मील मजदूर हुआ इसमें, फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। चंपारण सत्याग्रह जो है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया भारत में, जबकि दक्षिण अफ्रीका में 1906 में महात्मा गांधी जी ने प्रयोग किया था, लेकिन जो भारत में सबसे पहला प्रयोग था सत्याग्रह का वो था चंपारण सत्याग्रह। राजकुमार शुक्ल थे, वहाँ पे नील की खेती की जा रही थी, तो गांधी जी को उन्होंने बुलाया था, उस नील की खेती को समाप्त करने के लिए जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था 1917 में, और उसमें सफलता भी मिली थी। उसके बाद अहमदाबाद मील मजदूर जो है इनको बोनस ना देने के लिए जो है भूख हड़ताल की गई थी। तो पहली बार भारत में भूख हड़ताल जो की गई थी वो की गई थी अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में। उसके बाद खेड़ा आंदोलन जो था ये प्रथम किसान पूर्ण रूप से किसान सत्याग्रह था। तो खेड़ा आंदोलन जो है 1918 में ही पहला पूर्ण रूप से किसान सत्याग्रह था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, नागपुर अधिवेशन में इसको मान्यता मिली थी। तो ये चारों आंदोलन आपको क्रमिक रूप से याद रखने हैं। अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो बिहार के चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा तकाबी ऋण और तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए किसने बुलाया था? तो ये भी बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि राजकुमार शुक्ल एक किसान थे वहाँ पे बिहार में, उन्होंने जो है गांधी जी को इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आमंत्रित किया था कि जो तिनकठिया है 3/20 भाग पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य था, तो उसको समाप्त करने के लिए जो है गांधी जी ने वहाँ पे गए, तो सत्याग्रह का सबसे प्रथम प्रयोग जो है भारत में किया। इसका एक विरोध किया था किसी ने, तो वो थे NG रंगा। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो चंपारण सत्याग्रह है उसका विरोध किसने किया था? वो किया था NG रंगा ने। चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी थी वो कब दी थी? तो वो दी थी चंपारण सत्याग्रह के बाद। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था ये। उसके बाद अहमदाबाद मील मजदूर आता है। तो अहमदाबाद मील मजदूरों में जो है मील मालिकों द्वारा मजदूरों का प्लेग बोनस समाप्त करने पर जो है ये आंदोलन किया गया, तो इसमें भी जो है सफलता मिली। उसके बाद मजदूरों को जो है मील मालिकों ने बोनस दिया। प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था अहमदाबाद मील मजदूर में, और जबकि पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। गांधी जी की सहयोगी कौन थे यहाँ पे? तो अनसुईया बेन जो है वो गांधी जी के यहाँ पे सहयोगी थे। खेड़ा आंदोलन की बात करें तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाने पर जो है मालगुजारी वसूल करना, मतलब जो है प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन फिर भी जो है मालगुजारी जो होती थी वो वसूल की जा रही थी, तो उसको समाप्त करने के लिए जो है खेड़ा आंदोलन किया गया। तो आंदोलन पर वसूली को फिर मना कर दिया गया। तो ये पूर्ण रूप से पहला किसान सत्याग्रह था खेड़ा आंदोलन। उसके बाद रोलेट एक्ट आता है, द एनकियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इसमें क्या है कि किसी को भी संदेह के आधार पर जेल भेजा जा सकता है। तो ये जो है अंग्रेज़ों ने इसलिए शुरू किया था कि भारत में जो आंदोलन पनप रहे थे उनको बंद करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई कि किसी को भी संदेह के आधार पर जेल भेज दिया जा सकता है। तो इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रोलेट एक्ट। क्योंकि इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें ना किसी वकील की ज़रूरत थी, ना किसी दलील की, और ना ही किसी अपील की। बिना किसी चीज़ के ही संदेह के आधार पर जो है जेल में डाला जा सकता था, इसलिए रोलेट एक्ट को जो है ये कानून कहा जाता है। 1917 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। संदेह के आधार पर जो है इसमें जेल भेजा जा सकता था। तो ये रोलेट एक्ट था, कब आया था? 1919 में। इसके विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू जो है ये 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे 9 अप्रैल को। तो गिरफ्तारी के बाद विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ। जो ये 2 व्यक्ति थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू,
तो इन दोनों के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में जो एक सभा का आयोजन हुआ, वहाँ पे जो है जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। तो ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि यहाँ पे इसके विरोध में वापस कर दी। महात्मा गांधी जी को जो कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी वो वापस कर दी। शंकर नारायण जो है इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। और CF एंड्रू जो है इन्होंने जानबूझकर की जाने वाली हत्याकांड इसको बताया। उसके बाद जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हुई तो वहाँ पे एक हंटर आयोग का गठन हुआ, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय जो हैं उस कमेटी में हंटर आयोग में शामिल हुए। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में भी कमेटी का गठन हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी और गांधी जी भी शामिल थे। सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को जो है 1940 में गोली मारी थी। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खलीफा पद जो है 1924 में इसको समाप्त कर देता था। उसी के समाप्त करने के विरोध में जो है, मतलब जब उसको समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही थी तब ये आंदोलन हुआ। तो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, स्पेशली जो है ब्रिटेन के विरुद्ध जो है ये जो है मुस्लिम लोगों का एक आंदोलन था। उसमें जो है महात्मा गांधी जी ने भी सहयोग किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग से जो है आपस में समझौता करके जो है सरकार पर दबाव बनाना चाह रहे थे। तो इसलिए जो है गांधी जी ने भी इसको समर्थन दिया था। खिलाफत दिवस जो है 19 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। नागपुर अधिवेशन 1920 में इसकी पुष्टि हुई। मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसमें सर्वप्रथम गिरफ्तार हुए। जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पॉल सहमत न होने के कारण इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। मतलब जो असहयोग आंदोलन से ये जो है सहमत नहीं थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई, जहाँ पे चौरी चौरा नामक स्थान एक उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पे जो है कुछ भीड़ ने जो है पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों को जो है जला दिया था। तो उस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। स्वराज पार्टी जो है 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, NC केलकर और मोतीलाल नेहरू ने जो है इसकी स्थापना की थी 1923 में। जबकि स्वराज सभा जो है वो ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना का नाम था स्वराज सभा। और स्वराज पार्टी जो है वो इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई। इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, वहाँ पे जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1923 में दिल्ली में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, वहाँ पे इसको स्वराज पार्टी को मान्यता मिली। तो जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है इसकी आज ये पहला भाग था। और वैसे जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है उसका ये 5वां पार्ट है। तो इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहें और 3-4 वीडियो और बनेंगी। इसमें बहुत सरल शब्दों में आपको समझाया गया है। और PCS की जो बुक्स स्टैंडर्ड बुक होती है वहाँ से ये नोट्स बने हुए हैं, तो आपको सारे फैक्ट भी इसमें कवर मिलेंगे। तो सीरीज को कंटिन्यू देखें, और जिसने पहली वीडियोज़ नहीं देखी वो ज़रूर उन वीडियोज़ को देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम का लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।